बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलकत बराए अमूर दिफा की सरपरस्ती और मौजूदगी में नेशनल सर्विस एकेडमी के कैडेट्स की तरबीती मशकें शुरू हो गई हैं, जो 23 फरवरी तक जारी रहेंगी। वजारत सेहत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक खबर की वजाहत की है, उसे गलत करार दिया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 289 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और जापान ने कहा है कि वो ओसाका में होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2025 की मेजबानी हासिल करने के लिए कतर की सपोर्ट चाहता है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलकत बराए अमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती और मौजूदगी में नेशनल सर्विस एकेडमी के कैडेट्स की तरबीती मशकें शुरू हो गई हैं, जो रवां माह फरवरी की 23 तारीख तक जारी रहेंगी। इनमें नाइट ऑपरेशंस और इनके निफाज के तरीकों, जासूसी के गश्त, घात लगाने वाले गश्त और जजीरों का दिफा और उनकी हिफाजत के लिए हमले की तरबियत शामिल है। इन मशकों का मकसद कतर की मुसल्लह अफवाज की जंगी काबिलियत में इजाफा करना है। वजारत सेहत ने मुल्क के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उस खबर की वजाहत की है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई फर्द वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसे कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर से रुजू करना चाहिए। वजारत ने इस खबर की तरदीद की है और इसे गलत करार दिया है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि अवाम की सेफ्टी और वैक्सीनेशन के अमल को मुअस्सर और स्मूथ बनाने के मकसद के तहत लोगों को मरहला वार वैक्सीन लगाई जाएगी और इस ज़िम्न में उन्हें हुकूमत की जानिब से बाकायदा आगाह किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्हें एक मुख्तसर टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें स्पेसिफिक डेट्स पर वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। वजारत सेहत ने यह भी वाज़ेह किया है कि वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें इसके लिए बाकायदा तौर पर बुलाया जाएगा। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपनी बारी आने और टेक्स्ट मैसेज मिलने का इंतजार करें। वजारत सेहत ने तमाम लोगों से कहा है कि वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें, जो वजारत की वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 465 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 437 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है, जबकि 28 का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा वापस लौटे हैं। इन तमाम अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है और इन्हें जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के मजीद 289 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,49,320 हो गई है। दरियासना वजारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि मुतल्लिका अथॉरिटीज ने 386 अशखास को हिरासत में लेने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर के उसूलों की खिलाफवर्जी की थी। उधर G7 ममालिक के लीडरों ने कोविड-19 वबा पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन को फरोग देने का अहद किया है और कोवैक्स वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में $7.5 बिलियन का फंड जमा करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन में इजाफा करने का यकीन दिलाया है। वजारत सेहत ने कहा है कि जिन कतरी शहरियों और मुल्क में मुकीम बाशिंदों ने कोरोना वायरस की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें बैरून मुल्क सफर से वापस लौटने पर या फिर वायरस से मुतासर होने वाले अफराद से राब्ते की सूरत में क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में वबाई अमराज के शोबे के निगरान और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कायम किए गए सेहत के नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि क्वारंटीन से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए
कम से कम 14 रोज का अरसा गुजर चुका हो और कतर वापस लौटने पर या फिर कोरोना के मरीज से मुलाकात के बाद कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा नेगेटिव होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खान ने मजीद कहा कि क्वारंटीन से इस्तिस्ना की मुद्दत 3 माह के लिए होगी, जो वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 14 रोज बाद शुरू होगी। उन्होंने वाजे किया कि यह इस्तिस्ना उन लोगों को हासिल नहीं होगा जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी दूसरे मुल्क में ली होगी। डॉक्टर अल खाल ने बताया कि कतर के अंदर 1,40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब चूंकि वैक्सीन की मजीद सप्लाई दस्तयाब हो गई है, इसलिए आइंदा दिनों में इस तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को महदूद क्वांटिटी में मॉडर्ना वैक्सीन की शिपमेंट हासिल हो गई है और तवक्को है कि बड़ी मिकदार में इस वैक्सीन की शिपमेंट जल्द दोहा पहुंच जाएगी। उन्होंने वाजे किया है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन में कोई फर्क नहीं, इन दोनों की कॉम्बिनेशंस एक जैसी हैं और सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिहाज से दोनों बराबर हैं। कतर कैंसर सोसाइटी QCS ने सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से के कैंसर से मुतालिक आगाही के सिलसिले में अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली है, जिसे यू आर प्रेशियस यानी आप कीमती हैं के नाम दिया गया था। वाज़ेह है कि कतर के अंदर खवातीन में होने वाला यह छठा बड़ा कैंसर है। इस बात का इंकिशाफ वजारत सेहत में कतर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सन 2016 की रिपोर्ट में किया गया है। इस मुहिम के तहत मुतअद्दिद वर्चुअल वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन मुनक्किद किए गए ताकि खवातीन को इस कैंसर की अलामात और रिस्क फैक्टर्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएं। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। जापान की हुकूमत ने कहा है कि वो ओसाका में होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2025 की मेजबानी हासिल करने के लिए कतर की सपोर्ट चाहती है। कोरोना वायरस की वबा के आलमी सतह पर होने वाले मनफी असरात के बावजूद कतर और जापान के इक्तिसादी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की गई एक मीटिंग में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान प्राइवेट सेक्टर्स में सरमायाकारी, इक्तिसादियात और तिजारत के शोबों में ताउन को फरोग देने से मुतालिक वसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि एक्सपो 2025 कतर की कंपनी और बिजनेसमैन के लिए जापानी कंपनी और ताजरों के साथ ताल्लुकात को फरोग देने और तमाम सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स शुरू करने का बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है। खबर मिली है कि सोमालिया के दारुल हुकूमत मगादिशु में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फिजा में फायरिंग की और आंसू गैस इस्तेमाल की। मुजाहिरीन मुल्क के अंदर इलेक्शंस में ताखीर किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से मगादिशु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका करने की भी खबर मिली है। नाइजीरिया की हुकूमत और मुल्क के अंदर एक मुसल्लह ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात होने की इत्तला मिली है। इस ग्रुप ने नाइजीरिया के शहर कगारा में एक बोर्डिंग स्कूल के 27 बच्चों समेत 42 अफराद को अगवा कर लिया था। हुकूमत इन लोगों की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी रखे हुए है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मुआहिदे पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में अमेरिका के दोबारा शामिल होने का ऐलान किया है। म्यूनिख में होने वाले वर्चुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने खबरदार किया है कि माहौलियाती तब्दीलियां दुनिया की बका और सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। जो बाइडन ने कहा कि अगर हम इस मसले को हल करने में नाकाम हो गए तो इसकी कीमत हम सबको अदा करनी होगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि हमें बाहमी कोशिशों से टेक्नोलॉजी में जिद्दत पैदा करना होगी ताकि साफ तवानाई के हसूल को मुमकिन बनाया जा सके। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलकत बराए अमूर दिफा की सरपरस्ती और मौजूदगी में नेशनल सर्विस एकेडमी के कैडेट्स की तरबियती मशकें शुरू हो गई हैं, जो 23 फरवरी तक जारी रहेंगी। वजारत सेहत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक खबर की वजाहत की है और उसे गलत करार दिया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 289 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
اور جاپان نے کہا ہے کہ وہ اوساکا میں ہونے والے ورلڈ ایکسپو 2025 کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے قطر کی سپورٹ چاہتا ہے۔ ریڈیو قطر سے